अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग टाइप की है तो उसे ओपन करें जरा जल्दी से। फोर 4.16 से 4.20 तक मैंने आपको दी थी करने के लिए। सबने ट्राई किए या किसी ने भी नहीं की हुई? क्लास मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आवाज आ रही है। अब मैं जिसको कहूंगी सिर्फ वही बोले, ठीक है? ईमान सजाद, रोल नंबर 9448। ईमान सजाद 9448। ईमान अपना माइक ऑन करो। ईमान अपना माइक ऑन करें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। आवाज तो मेरी सबको आ रही है, अभी मुझे बताएं। 9468 मोहम्मद अब्दुल्ला। रफिया शेर। ताहिर है, क्या है आपका नेम? रफिया 9466 और 9448। माइक ऑन करो जरा जल्दी से दोनों अपना। मोहसिन, आप क्लास में मौजूद हो? मोहसिन अली यार। जी मैम। यार जिसके रोल नंबर मैंने बोले हैं वो लिखते जाओ जरा पेज पे। नाइन डबल फोर एट, उसके बाद 9468, 9466। ईशा फातिमा 9470। ईशा आपने काम किया है जो मैंने कल दिया था? ईशा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नो मैम मैंने लेक्चर नहीं लिया। क्यों नहीं किया? मैंने लेक्चर नहीं लिया था। लेक्चर नहीं लिया था? जी 9433 उजाला सलीम। जी मैम। तो काम मैंने दिया था वो आपने किया है? जी मैम 3 किए थे, फिर उसके बाद लैपटॉप बंद हो गया। 3 वैसे किए थे मैंने। कौन से 3 किए थे? मैम एक 15 किया था, 16 किया था और 17 कर रही थी अभी। 15 तो मैंने करवा दिया था। मैम वो पता नहीं लगा था मुझे कि 15 और 16 वो गलती से पहले वो कर दिया था। कोई बात नहीं। 16 की है? जी मैम ये की है। अच्छा 16 में मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आपको शो हो रही होगी। मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे फ्लोट बेस क्यों मेंशन किया, उसमें फ्लोट ही क्यों लिया? क्योंकि
और नीचे उसने डबल भी क्योंकि लिखा मैम हुआ है। यहाँ वो डेसिमल में भी तो हो सकते हैं ना। तो डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है? मैम फ्लोट में डेसिमल में हो सकती है और डबल में ज्यादा भी तो वैल्यू हो सकती है ना। फ्लोट में डेसिमल हो सकते हैं और डबल में ज्यादा हो सकते हैं, आपका ये कहना है? और उसके अलावा फॉर्मूला गिवन है, और इन केस अगर आपको फॉर्मूला नहीं गिवन होता, यानी कि फॉर्मूला नहीं दिया गया, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इस प्रोग्राम को कैसे टाइप करेंगे? यहाँ पे ऊपर और ये यहाँ पे प्रोग्राम एक लिखी है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूजर, इट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे जो ये एरिया मेंशन किया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के साथ, अगर ये आपको मेंशन नहीं होता तो आप इसका एरिया और हाइट वगैरह कैसे फाइंड करेंगे? ये जो सिर्फ बेसिक्स दी हुई है, ये बुक मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए लगवाई है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बुक है C++ लैंग्वेज की। ये ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स के लिए, आप मैथ के स्टूडेंट हो और अगर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं दिया गया एरिया का, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि फॉर्मूला एरिया का हमारे पास इस कंडीशन में। अब मेरा आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये एरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाफ के साथ, 1/2 के साथ, बट इन द प्रोग्रामिंग जब आप यहाँ पे एरिया मेंशन कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे मैं 1/2 के साथ एरिया मेंशन नहीं कर सकती? 0.5 के साथ ही क्यों मेंशन किया हुआ है? जला आंसर दे मुझे इस बात का। अनुषा तारिक 9402। अनुषा अपना माइक ऑन करो। जी मैम। अनुषा मुझे आंसर दें कि यहाँ पे जो एरिया मेंशन किया हुआ है, हमने हाफ के साथ क्यों मेंशन नहीं किया, 0.5 क्यों लिया है, डेसिमल प्लेस के अंदर उसको क्यों डिनोट किया है? क्या 1/2 नहीं लिख सकते थे यहाँ पे? मैम मैम ये जो नीचे लिखा हुआ है सेट प्रेसिजन, इसकी वजह से ऐसे लिखा है 0.5। अनुषा लगता है आपने चैप्टर नंबर 3 भी नहीं पढ़ा। माइक बंद कर दो अपना। माहम सुल्तान 9404। माहम सुल्तान 9404, माइक ऑन करें अपना। फरीद शफीक 9407। मरियम राना 9428। मरियम अपना माइक ऑन करो जल्दी से। नाइन फोर टू सेवन शाहिद बशीर। नाइन डबल फोर वन आसिम अली। आसिम आप क्लास में मौजूद हो?
9455। आयमन अपना माइक ऑन करें। नाइन 459 मोहम्मद अहमद। यस मैडम। अहमद मुझे ये बताएं, ये नीचे जो सेट प्रिसिशंस लिखा हुआ है इसका क्या मीन है? यस मैडम। सेट प्रिसिशन है, इसका क्या मीन है? यहाँ पे सेट प्रिसिशन 2 के साथ मेंशन किया हुआ है प्रोग्रामिंग के अंदर। यस मैडम। मैं ये पूछ रही हूँ मतलब इसका क्या इसके मीन है? मैम इसको सुनने का मसला है थोड़ा सा। मैडम मैंने कल वाला लेक्चर लिया था, मेरे लेक्चर के दौरान प्रैक्टिस खत्म हो गया था। ठीक है। मोहसिन अली आप बताओ 9460। जी मैम। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एरिया जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हमने 1/2 के साथ क्यों मेंशन नहीं किया? हमने पॉइंट्स में क्यों मेंशन किया है? 0.5 ही क्यों मैम मेंशन किया है? हम इसको दूसरा C++ में डेसिमल की दूसरा फॉर्म में लेते हैं, इसलिए नहीं लिया। बिल्कुल। और उसके बाद सेट प्रिसीजन 2 का क्या मीन है? नेक्स्ट वाली जो लाइन है इसमें क्या मीन है इसका, सेट प्रिसीजन 2? वैसे मेरा बेसिकली आपसे मैंने क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं इसका क्या मीनिंग है? पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं है पढ़ा नहीं है। पढ़ा चैप्टर नहीं था। नंबर 4 किसी ने भी पढ़ा नहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं करनी। वीकेंड पे मैम पढ़ना था। नाइन 463 रहमान अहमद। 9463 मैंने सिर्फ 2 टाइम्स में कॉल किया करना है। 9463। 9465 सईद अली रजा रिजवी रिजवी। 9465। 9466। 9470। 9472 अली जैन। अली जैन या फिर क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाती है। 9479 सबा मुश्ताक। फैसल सलीम आप क्लास में मौजूद हो? फैसल सलीम। नाइन 481 लाइबा। 9483 इकरा शहजादी। 9487 अलीजा उमर।
यस मैम। प्लीज अपना माइक ऑन रखो। यस मैम। जो मैंने काम दिया था कल करने के लिए वो आपने किया है? नो मैम, नहीं किया अभी। क्यों? रीजन? मैम आज करेंगे। आज क्यों करना है? आज का काम तो आज करेंगे, कल का काम कल करना था, आज क्यों नहीं किया? रीजन बताओ, आज का काम आज क्यों नहीं किया? मैम लिजा आपकी शिकायत भी करनी पड़ेगी मुझे। मैम आज कर लूंगी इंशाल्लाह। जब देखती हूँ कल कितना कर गया होगी। फैसल सलीम 9480, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। बाकी जो भी बोल रहा है मुझे उसकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। 9480। नाइन 488 मोहम्मद उसामा खालिद। नाइन 495 जैनुल आबदीन। नाइन 456 आयशा जमील। जी मैम। आयशा आपने काम किया है? मैम प्रोग्राम लिख के देखे थे। प्रोग्राम लिख के देखे थे, क्या समझ आई है? कौन सा प्रोग्राम लिख के देखा था? मैम 17 किया था, 18 भी और 19। और इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में? मुझे सिर्फ डिफरेंस बताओ तीनों का। 17 और 18 मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इनमें स्टेटमेंट उसने दिया है इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग। तीनों प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंस क्या क्रिएट किया है? टोटली एक तो टोटली प्रोग्राम डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर हमसे डिफाइनिंग की हुई है, उसने टाइम दिया हुआ है, हमने उसको सेकंड्स के अंदर जो है वो देना है और कन्वर्ट करना है आवर्स में और मिनट्स और सेकंड के साथ। और जो सेकंड वाला है उसके जी अंदर मैम। फॉरेनहाइट के साथ टेम्परेचर है। उसके बाद जो लास्ट वाला है जो कि 19 है, उसके अंदर हाइट है, पर्सन की हाइट है, उसको कन्वर्ट करना है हमने। तीनों के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें डिफरेंट जो इनपुट दी हुई है उसके हिसाब से आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगी। चले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो 17 है, 17 में यहाँ तक तो क्लियर है कि उसने सीन के साथ सेकंड आपने देने हैं। अब सेकंड के बाद ये जो वर्क किया है ये किस लिए किया हुआ है? इसमें आर में कन्वर्ट करना है सेकंड ओवर 3600, वो तो हम आर्स के कन्वर्ट करेंगे। सेकंड को 36 के साथ जब डिवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आर में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये जो वर्क किया हुआ है सेकंड वाली जो लाइन में, ये किस लिए किया है? सेकंड इज इक्वल टू सेकंड मॉडुलस 3600। प्रोग्रामिंग आपने एज इट इज ही लिखी है आयशा, और आपने उसे सॉल्व किया है, बट रीजन ये है कि आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सेकंड के आगे उसने सेकंड के आगे ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि दोबारा से सेकंड को उसने मॉडुलस की फॉर्म में 3600 की वे में क्यों यूज किया?
सानिया रियासत 9496, नाइन 9497 सॉरी, सानिया रियासत। जैनुल आबदीन 9495, देन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। देन अपना माइक ऑन करोगे, बोलोगे तो आवाज आएगी। देन आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आपको मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो आपकी क्यों नहीं आ रही? मोहसिन नवाज 9422, यस मैम। मोहसिन आप किधर गायब हो गए थे? मैंने आपको कहा रोल नंबर लिखो और आप मीटिंग ही लीव कर गए। मैम मैं ज्वाइन नहीं किया था मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया है, वो बाजार गया था मैम। मोहसिन आपने काम किया जो मैंने दिया था? जी मैम किया है। वैसे मुझे ये बताएं, जो प्रोग्राम नंबर 4.17 है उसमें जी मैम। आवर्स के अंदर हमने जो सीक्वेंस के अंदर अपना टाइम देना है उसको हमने आवर्स, मिनट्स और सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सीन के नीचे जो आर में कन्वर्ट किया हमने सीक्वेंस को ओवर 36 की फॉर्म में 3600 से, ताकि जितने भी आवर्स बनते हैं हमने वो उसमें कन्वर्ट करने। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया लाइन, उसने क्यों मेंशन किया यहाँ पे? मैम इसका मैं आपको बताता हूँ, इसका मुझे मैम अभी वैसे सीक्वेंस की समझ नहीं आई थी, ये मैंने आपसे आज पूछना था मैम, बाकी मैंने किए सारे हैं। तो मैम एक दो क्वेश्चंस और भी थे मैम, इसका अभी देख के जो मुझे समझ आई है ना वो यही है कि जो पहले और है ना उनको मतलब कोई भी हमने जिसके अंदर उसने कहा है कि एंटर टाइम इन सेकंड्स, कोई भी हमने टाइम दिया मैम उनको हमने पहले सेकंड्स के जरिए कन्वर्ट कर लिया मैम, बाद में उसका हमने ना रिमाइंडर लिया, जितना रिमाइंडर बचता है ना वो वैल्यूज मैम यहाँ पे आएंगी सेकंड के अंदर। बाकी मैम ऐसे इसकी मुझे सीक्वेंस की कल मुझे समझ नहीं आई थी, वो मैंने आज आपसे पूछना था। ये वही सीक्वेंस है कि पहले आवर्स में जब आप करोगे तो पीछे उसका रिमाइंडर रह जाएगा, वो जो रिमाइंडर रह जाएगा उसको हमने कन्वर्ट करना है। जैसे डिग्रीज के अंदर रेडियन में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं जी मैम। डिग्री रेडियन के अंदर। सेम एज इट इज है कि जो रह जाएगी वैल्यू, पहले हमने आर में कन्वर्ट कर लिया, आर के बाद जितने सेकंड्स रह जाएंगे उनको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट के बाद जितने सेकंड्स रह जाएंगे वो एज इट इज सेकंड फॉर्म में ही आएंगे। पहले जब हम मैम मिनट वाली तो बोलें, मैम मिनट वाली तो इससे नीचे वाली लाइन है जो हमने मतलब m इज इक्वल टू वो ये 1 बाय 1 सेकंड सारा सीक्वेंस डिवाइडेड किया बाय हुआ है। 6। जी मैम। पहले जो भी आपने टाइम दिया है, जैसे यहाँ पे उसने जो शो किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर टाइम की जो आउटपुट उसने दी थी, उसमें जो प्रोग्राम उसने एंटर किया है अपने इनपुट के तौर पे वो 5300 के साथ है। जी मैम। 5300 सेकंड्स हैं। 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? मैम 3600। 3600। तो हमने इस 5300 को डिवाइड किया 36 पे आर लेने के लिए, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, कुछ सेकंड जो है सॉरी वो रह जाएंगे। उन सेकंड्स को आगे रिमाइंडर के तौर पे जितने भी आवर्स में खत्म हो गए हैं उसके बाद जो रिमाइंडर के तौर पे कन्वर्ट करने के लिए हमने जो बाकी सेकंड्स रह गए उनको यहाँ यूज किया, इसीलिए इसको सेकंड का नेम दिया है कि जितने भी सेकंड्स हैं पहले आप इसको डिवाइड करके देखो क्या आता है। जी मैम समझ आ गया मैम, उसने रिमाइंडर लिया, अब उसी रिमाइंडर को यूज उसने नेक्स्ट में यूज किया, मतलब अब बिल्कुल, वो उसने जब फिर 5300 को यूज नहीं किया बाद में। बिल्कुल उसको नेम जी इसीलिए मैम। उसने यहाँ से दोबारा से सेकंड का नेम दिया है कि पहले कन्वर्ट करने के बाद वो आवर्स में जो भी आएगा वो कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने दोबारा से सेकंड्स का आवर्स के साथ जी मैम अब रिमाइंडर सेकंड लिया। के अंदर हमारी नई वैल्यू आ गई है। बिल्कुल, अब सेकंड के अंदर नई वैल्यू आई है, फिर मिनट्स में आएगी, फिर उसके बाद दोबारा से सेकंड जो है वो कन्वर्ट होके हमारे पास आ जाएंगे।
जी मैम समझ आ गया। मैम एक और चीज बताइएगा, इन प्रोग्राम्स के अंदर मैम एक चीज मैंने खुद भी नोट की थी कि जो मैम ये है 18 वाला 19 20, मैम इसके अंदर हम कोई भी मैथ के कोई फार्मूले यूज करते हैं तो मैम उसने एक नई लाइब्रेरी यूज की है साथ में, आईओ मैनिक। मैम मैनिक, मैम ये क्या चीज है ये आयो इस लाइब्रेरी को? मैनिपुलेटर है, जी मैम। जिसमें भी फॉर्मूलाज कन्वर्टिंग फॉर्म में रहेगी डायरेक्टली, वहां पे ये सारी की सारी यूज हुई है। स्टेप प्रिसीजंस के मैम तौर पे हमने भी। हाँ जी बोले। मैम जैसे हमने पहले वो किया था प्रोग्राम सेकंड चैप्टर में, मैम उसमें तो ये था हमने ऊपर डिफाइन किया था उसकी वैल्यूज वगैरह मतलब के पाई की, तो मैम इसमें इसने ऐसे ही एज इट इज जो भी फार्मूला है सिर्फ ये वाली लाइब्रेरी गई है और ऐसे यूज कर लिया है, तो मैम ऐसे कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये जो आयो मैम जैसे मैनिपुलेट्स हमने 20 ऊपर वाला भी। पढ़ा था, जो जी मैम। सेट प्रिसिशंस और सेट वेट, उसके अंदर ये भी सारी चीजें डिफाइन की कि किस किस चीज के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रही है। ये सारी लाइब्रेरीज आगे भी बड़ी डिटेल्स आएंगी जब हमने खुद से वैल्यू को ऊपर मेंशन कर देना, फिर ये लाइब्रेरी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम डायरेक्टली अगर फॉर्मूलाज को अंदर यूज कर रहे हैं तो फिर हमें लाइब्रेरी लेने की जरूरत है। इससे ये होगा कि लैंग्वेजेस के अंदर, उसकी डायरेक्टिविटीज के अंदर ये सेव है, ऑटोमेटिकली ही वो सारी कैलकुलेशन खुद ही हो जाती है, हमें सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। जी मैम ठीक है। हम जैसे 20, अब ये 20 वाला है 4.20, हम उसमें देखें कि उसने रेडियस की खुद से वैल्यू मतलब जैसे हमने पहले डिफाइन की थी ना ऊपर, वैसे डिफाइन नहीं की पाई की वैल्यू, मैम उसने डायरेक्ट लिख के सिर्फ ये वाली लाइब्रेरी यूज करके उसने कर लिया है। तो मैम अगर बिल्कुल हम वो वाला प्रोग्राम भी अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये वाली लाइब्रेरी यूज कर लें और सिर्फ सिंपल उसको अंदर वैल्यू को अंदर रिकॉल कर लें? बिल्कुल वैल्यू को रिकॉल कर ले। अगर लाइब्रेरी नहीं लिखना चाह रहे तो आप वैल्यू ऊपर लिखें। जी मैम ठीक है। तो प्रोग्राम मैम इसमें जो लैंग्वेज इसने, में लिखने के लिए प्रोग्राम बहुत सारे वेज हैं, एक लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के डिफरेंट वेज ही पढ़ रहे हैं। और जो आपकी क्लास बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रही, और मुझे जिस दिन गुस्सा आ गया उस दिन बस मैं पढ़ाऊंगी, फिर मैं नहीं देखा करूंगी किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। मोहसिन और कुछ पूछना है आपने? मैम एक सेट प्रिसिशन का पूछना था, जो हमने वैल्यू दी है 2 की, लेकिन मैम आप 19 और 18 में देखें मैम उसमें एक एक ही आती है, लेकिन अगर आप मैम कैलकुलेटर के जरिए इसको वैल्यूज को सॉल्व करें तो मैम ये 2 तक आती हैं इसकी, मतलब पॉइंट के बाद ना। जो डाटा 19 में दिया हुआ है, जी मैम। अगर आप उसे सॉल्व मैम करो। 19 का, जी मैम 19 का देखें मैम, अब जरूरी तो नहीं है हमने जो इसने मतलब इंचेस दिए हैं हम उसी को लिख सकते हैं मैम, अगर हम डिफरेंट कुछ भी लिखें तो मैम 2 से आगे आ सकती हैं तो मेरी बात मैम, सुने लेकिन इसके बाद इसने मोहसिन, पॉइंट के यहाँ बाद। पे उसने सेट प्रिसीजन 2 सेट किया है, लेकिन अगर आप 20 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आपका ये 50.8 ही आता है। सेट प्रिसीजन इसलिए इसने सेट किया कि अगर आप इसके अलावा डिफरेंट वैल्यूज लेते हो तो उसके हिसाब से, मतलब लाइक आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज कर लो, कुछ भी डिफरेंट ले लें। 40 का अगर कर लेते हैं तो 40 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50.8 नहीं आएगा, इसका जो सेंटीमीटर है वो डिफरेंट आएंगे। तो सेट प्रिसीजन ने इसलिए कैलकुलेट किया कि आफ्टर डेसिमल प्लेसेस सिर्फ 2 ही आएंगे, उसके बाद बाकी वाले नहीं आएंगे। 20 के हिसाब से वैल्यू ये बन रही थी तो ये एज इट इज यही वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ जी आएगी? मैम। मैम इसमें तो हो जाएगा मैम, एक और था उसके अंदर मैम 2 आती हैं, मतलब कैलकुलेटर से आप ऐसे लिख के देखें ना तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आती हैं, लेकिन मैम इसमें बुक में उसमें एक ही लिखा हुआ है मैम, मुझे अब याद नहीं है, वो कल किया था। ये 20 वाला तो नहीं है, मैंने इनमें से कोई टाइप नहीं किया, मैंने बस ऊपर वाला 20 वाला ही देखा था, उसके बाद बाकी वाले किए थे टाइप करके, मैंने कोई नहीं देखा उसमें। मैम आपको बाद में फिर बता दूंगा, लेकिन मैम हाँ, मैंने बाद में किया था बता उसके अंदर वो यहाँ। जी मैम ठीक है। अभी के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मोहसिन, स्क्रीनशॉट लो। जी मैम। स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, और इन ओके पार्टिसिपेंट्स मैम में मैं से लिख। भी जिस जिसकी एब्सेंट लगेगी, रोल नंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं, सारे मैंने लिखे हुए हैं, उनकी रीजन जो है वो मैं कल बता दूंगी कि एब्सेंट मैंने क्यों लगाई। 20 तक मैंने आप लोगों का था करने के लिए, 21 से आगे 29 तक रह गए हैं जो मैंने आज करवाने थे, लेकिन आप लोगों ने पीछे वाला वर्क नहीं किया हुआ।
जो आप लोगों ने करना भी नहीं है, ये भी मुझे पता है। जो साथ साथ वर्क नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तो पेपर ऑनलाइन ही हुए तो मैथ डिपार्टमेंट में से किसी ने पेपर नहीं बनाना। ये पेपर बनना है कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, और कंप्यूटर वालों ने इसे अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से ही पेपर बनाना है। तो फिर आप देख लें कि आपकी तैयारी कैसी है और उनका पेपर कैसा आएगा। मेरी पूरी 100% ट्राई है कि आप लोग वर्क करें। मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं वो भी साथ में मेंशन करती हूँ, कोई भी मैंने एक भी पॉइंट वगैरह स्किप नहीं किया, लेकिन आप लोगों का कोई इरादा नहीं है। अभी तो सिर्फ मैंने मिड लिया था, तो मैंने इजी ही पेपर बनाया था, कोई टफ नहीं था, ना ही डिफिकल्ट था, और ना इतना लेंथी भी नहीं मैंने लिया, सिंपल से एमसीक्यूज लिए थे। प्रोग्राम नंबर 4.21 है, इसमें इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। इसमें इनिशियल वैल्यू, टाइम, एक्सीलरेशन, फॉर्मूला डिफाइन है। जो वैल्यूज हमने खुद से गिवन देनी है, वो कहता है आपने इनपुट के तौर पे जो वैल्यूज डिफाइन करनी है। इनपुट फ्रॉम द यूजर, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आएगी। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें प्रोग्राम मेंशन किया हुआ, उसने एचटीसी लिखा हुआ है, आगे जो है फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेट होगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो भी आप इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन देंगे। उसके बाद जो 4.22 और 4.23 है, ये दोनों डिफरेंट है। इसमें write a program that input a 3 digits number from the user and display it in reverse order। 3 डिजिट्स लिखने हैं, किसी भी तरह के 3 डिजिट्स हैं, इनपुट आपने खुद से देनी है, बट कहता है रिजल्टेंट जो है, डिस्प्ले जो होगा, रिजल्ट उसका आउटपुट जो आएगी वो रिवर्स ऑर्डर में आएगी। अब फंक्शन हमने इस टाइप में लिखना है तो उसका आंसर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आए। फॉर एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल के तौर पर रिवर्स मीनिंग क्या है कि 1 2 3 आप एंटर करेंगे और आपके पास जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो होगा 3 2 1। अब 3 2 1 और 1 2 3 के अकॉर्डिंग हमें इसको खुद से मैनेज करना है कि हम 1 2 3 को 3 2 1 कैसे लिख सकते हैं। 3 आ रहा है बिल्कुल लास्ट पे, जो भी नंबर देंगे बिल्कुल टोटली लास्ट पे 3 आ रहा है। इट्स मीन कि हमें सबसे पहले इसमें से 3 को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसको 100 की सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा बिल्कुल पहले 1 की जगह। फिर 2 को कन्वर्ट करेंगे, 2 आ रहा है 10 की सीरीज में, तो हम इसको 10 की सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। 1 को हम टोटली सिंपल वे के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि वो बिल्कुल लास्ट पे चला जाए, 1 के साथ आ जाए, यहाँ पे वो 100 के मल्टीपल में आ रहा है। इंटीजर एन ए बी 3 नंबर के साथ हमने उसे मेंशन किया। ए बी क्यों लिया है, क्योंकि हमने उसको रीअरेंज करना है, इसलिए हमने ए बी यहाँ पे लिया। अदरवाइज हम एक सिंपल नंबर लेंगे जो एन है, तो हमने इनपुट देनी है वो सिंपल एक नंबर है एन। एंटर 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स के नंबर को हम एंटर करेंगे जो कि सिन एन के साथ आएगा। ये हमें डिस्प्ले चाहिए रिजल्ट स्क्रीन पे, उसको एंटर कर दिया 3 डिजिट्स नंबर। जब आप रन करेंगे उसमें सिर्फ आपके पास ये आएगा एंटर 3 डिजिट्स नंबर, और आप वहाँ पे डिजिट्स को एंटर करेंगे जो भी आप करना चाहेंगे, 3 नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आएगा a इज इक्वल टू n ओवर 100। जैसे ऊपर अभी हमने सेकंड वाला मैंने बताया था, सेम एज इट है, 100 के साथ हमने इसको करना है। जब आप इसको 100 के साथ करोगे, अगर आपके पास मोबाइल है तो इस वक्त अपना कैलकुलेटर ओपन करें मोबाइल से, जो नंबर आप कोई सा भी नंबर देंगे, लाइक यहाँ पे नंबर दिया हुआ 512, इसको अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो ये बनेगा 5.12। ऊपर हम ले रहे हैं इंटीजर, तो हमने इंटीजर्स के बेस के अंदर ही इसको यूज करना है। ये बनेगा आपके पास 5.12। उसके बाद आपके पास जो है सेकंड वाला है, नया नंबर जो हमें चाहिए वो इसका रिमाइंडर चाहिए, तो इसका रिमाइंडर क्या बनेगा 1 2। 500 टोटली डिवाइड हो जाता है 100 पे, और पीछे जो रिमाइंडर रह जाता है वो 1 2 रह जाएगा, जो कि 0.12 की कंडीशन के साथ आएगा, लेकिन सिर्फ रिमाइंडर हम लिखेंगे तो वो बनेगा 1 2 यानी कि 12। अब नया जो नंबर बना है उसको हमने डिवाइड किया 10 के साथ, तो ये बनेगा 1.2, बट यहाँ पे बी नंबर जो आएगा वो सिर्फ 1 आएगा क्योंकि हम इंटीजर्स को यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा वो नेक्स्ट वाले नंबर का रिमाइंडर 10 के साथ रह के सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। 10 ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 12 नंबर है, 12 के बाद सिर्फ रिमाइंडर जो रहेगा वो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे मैम बाद में हमने इसको 10 से क्यों डिवाइड किया है मैम, क्योंकि इशारे के बाद भी तो हमारे पास 2 ही बचते हैं डिजिट। इसके बाद पॉइंट के बाद 2 बचते हैं, हम पॉइंट्स में नंबर नहीं ले रहे,
हम इंटीजर्स की फॉर्म में नंबर्स ले रहे हैं, और सेकेंडली हम यहाँ पे जो नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं हमने उसका रिवर्स करना है, हमने उसको डेसिमल प्लेसेस में नहीं लिया। ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे फ्लोटिंग या डबल नंबर कोई नहीं लिया, सिर्फ इंटीजर्स लिए हैं। जी मैम एक में लिया, लेकिन मैम आपने अभी बोला ना कि 5.12 या मेरे ख्याल में 21 बोला है मैंने ये शायद बोला आपने यहाँ इस पे तरह। कि मैम जब a के अकॉर्डिंग करोगे n ओवर 100, n नंबर यहाँ पे लिया है 512, बट जब इसे आप 100 से करोगे तो ये बनेगा 5.12, लेकिन a 5.12 नहीं आएगा क्योंकि हम ले रहे हैं इंटीजर, तो ओनली मैम सिर्फ 5 और आएगा यहाँ सिर्फ पर। 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने जी अपना मैम। पूरा नंबर लिया हुआ है, अब न्यू नंबर देना है, n को नया नंबर का नेम दिया है, n ही नंबर यूज करते हुए। यहाँ पे n क्या लिया मैंने, अब 512 लिया पूरा। इसमें रिमाइंडर चाहिए हमें 100 के डिवाइडिंग के फॉर्म में, तो रिमाइंडर आपके पास 500 पूरा हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा 12। फिर जो न्यू n बन चुका है जो कि 12 है, 12 को फिर हमने किया 10 के साथ, जो बनेगा 1.2, बट ओनली b की जगह पे सिर्फ आंसर 1 आएगा क्योंकि हम ले रहे हैं टीचर, पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। उसके बाद होगा लास्ट मैं जो वही आप, वही पूछना चाह रहा हूँ मैम, जो अब यहाँ पर 12 है हमने उसको 10 से क्यों किया है? मैम इसलिए किया है क्योंकि वहाँ ऊपर भी 2 डिजिट है तो नीचे भी 2 डिजिट वाला नंबर लेना है, इसलिए। बिल्कुल हम टोटली क्योंकि नंबर पहले रिवर्स कर रहे हैं, हमने फिर एंड वाला भी तो लेना है। अगर हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे 10 के साथ तो 12 तो नहीं आएगा, हमें चाहिए 215, 512 तो हो गया, पूरा नंबर ही रिवर्स करना है। मैम अच्छा फर्ज करें अगर ऊपर लिखा हुआ है एंटर 3 डिजिट नंबर, अगर ऊपर हो एंटर 4 डिजिट नंबर, तो उसको डिवाइड 1000 से करेंगे। यहाँ पे अगर एंटर 4 डिजिट्स नंबर अगर आप लिख लेंगे, ठीक है, और जी आप मैम। टाइप 3 ही करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर आपने जो देना है वो 3 डिजिट्स या 4 डिजिट, ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए, रिजल्ट डिस्प्ले के लिए। नंबर अगर आप 4 दे रहे हैं, मैंने यही बोला है कि अगर 4 का आपको कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो 4 के लिए आप 4 देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। जी मैम ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है, वो जो आप ऊपर कह रहे हो ये जो ऊपर मेंशन है ये वाला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन बोलेंगे क्वेश्चन दिया। ये देखें जो आगे क्वेश्चन दिया है 5 डिजिट नंबर दिया हुआ, इसमें 10,000 के साथ किया हुआ है। मैम ये प्रोग्रामिंग हमने सिर्फ 1 जून तक ही पढ़नी है ना? क्यों, बाद में क्या है?